अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ तैमूर अली। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मिड टर्म की कंप्लीट रिवीजन की एक वीडियो बनाकर सेंड करूंगा, तो मैं वही आज कर रहा हूं। तो जितना भी हमने मिड टर्म में कोर्स किया है उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक था वो था सेट्स। तो व्हाट इज़ सेट, उसकी डेफिनेशन ये मैंने लिखी हुई है, देख सकते हैं आप। A set is a collection of well-defined distinct objects and you all people are very familiar कि सेट हमारे पास क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था कि हाउ टू एक्सप्रेस अ सेट, हाउ मैनी मेथड्स वी हैव टू एक्सप्रेस अ सेट। सो वी हैव थ्री मेथड्स टू एक्सप्रेस अ सेट। वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीज methods, okay. Number one is descriptive method, second one is tabular method, and the third one is set builder method. First of all, descriptive method. This is the picture you can see. In this form, instead of writing all the members of the set, such a sentence is written which makes inclusion of each and every member of the set clear. ठीक है, अब इसको मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझाता हूँ कि वो डिस्क्रिप्टिव मेथड या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सेट की कैसे होती है। तो हम सेट को कंप्लीट एलिमेंट्स की सूरत में लिखने की बजाय एक सेंटेंस की सूरत में लिखते हैं, एक इंग्लिश सेंटेंस की सूरत में लिखते हैं, जो कि उस सेट की तमाम प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर देता है और हमें बता देता है। जैसे कि लेट सपोज यहाँ पर मैं ए लिखता हूँ, सेट ऑफ फर्स्ट फाइव, ए इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट फाइव, A is the set of first five natural numbers, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो ये सब आपको पता चल गया है कि हमने इसको एलिमेंट्स की सूरत में नहीं लिखा, हमने इसको कोई ब्रैकेट्स नहीं लिखी, हमने एक इंग्लिश का सेंटेंस लिखा कि ए इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स। तो आप सब जान गए हैं कि हमारे पास जो पहले पांच नेचुरल नंबर्स होंगे उनका सेट ए क्या है, ए उन पांच एलिमेंट्स का सेट है जो कि पहले पांच नेचुरल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ये फाइव जो नंबर्स हैं ये आपके इस सेट के एलिमेंट्स हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा सेकंड है व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव के बाद हमारे पास था टेबुलर, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव के बाद था टेबुलर फॉर्म। इन दिस फॉर्म मेंबर्स ऑफ अ सेट आर रिटन विद इन ब्रेसेस एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमास। हियर इज एन एग्जांपल ऑफ टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम डिस्क्रिप्टिव मेथड की तरह इस तरह नहीं लिखते, एक सेंटेंस की सूरत में नहीं लिखते, बल्कि हम उसको एज ए एलिमेंट इनक्लोज करते हैं, ठीक है। तो एज ए एलिमेंट कैसे इनक्लोज करेंगे, सबसे पहले हम उसकी इस तरह करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक हो गया। हमने ये ब्रैकेट्स लगा दी, फिर हम तमाम एलिमेंट्स को सेपरेट करेंगे बाय विद द हेल्प ऑफ कामा, ठीक हो गया, विद द हेल्प ऑफ कामा। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स, तो आपने हर एक एलिमेंट को एज ए एलिमेंट के तौर पर लिखना है और जो कि सेपरेट होगा दूसरे एलिमेंट से विद द हेल्प ऑफ कामा, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये टेबुलर फॉर्म है, उसी मेथड की टेबुलर फॉर्म है जो हमने अभी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा। उसी सेट को जब आप टेबुलर में कन्वर्ट करोगे तो कुछ इस तरह करोगे, ठीक है। यहाँ भी देख लें तो हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले करली ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, इनक्लोज है करली ब्रैकेट्स में। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए नंबर्स हैं किसके, 3, 6, 91 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास ये सारे के सारे नंबर्स जो सेपरेटेड हुए हैं कॉमर्स की हेल्प से, ये क्या हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्स और मेंबर, इनको एलिमेंट भी बोलते हैं, ये मेंबर भी बोलते हैं। और डॉट्स का क्या मतलब है, आगे ये जो डॉट्स लगे हुए हैं, इन डॉट्स का मतलब है कि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं बताई गई, कोई कंडीशन नहीं बताई गई कि हमने ख़त्म कहाँ पे करना है। तो जब आपके पास इनफाइनाइट हो, जब आपके पास कोई कंडीशन गिवन ना हो, कोई लिमिट गिवन ना हो, तो उसके लिए फिर आप डॉट्स यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक हो गया। इस सेट बिल्डर फॉर्म में हम इन दिस फॉर्म ऑफ अ सेट अ जनरल एलिमेंट एक्ट इज characteristic property is mentioned which is common to all elements of the set. Here is an example of set builder form.
ठीक है। तो इसको भी आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाता हूँ कि हम सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक सेट को जब पढ़ते हैं, हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है, टेबुलर फॉर्म में हमें दिया गया है कोई सेट, तो हमने उसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम सबसे पहले उस सेट के बारे में पढ़ेंगे कि ये सेट किस से बिलोंग करता है, ठीक है। तो उसकी की सारी प्रॉपर्टीज़ को हम एक जनरल एलिमेंट में स्टोर कर देंगे। इसमें भी हम इसी तरह एक करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है। जस्ट वेट, इस तरह हम एक करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, फिर उसमें हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को स्टोर कर देंगे एक जनरल एलिमेंट x में, ठीक है। फिर उसके बाद हम इस x की रिप्रेजेंटेशन बताएंगे, x, फिर सच डैट, इस जो आपको ये जो साइन नज़र आ रहा है इसका मतलब है सच डैट। फिर उसके बाद हम x की रिप्रेजेंटेशन बताएंगे x, फिर उसको हम बताएंगे कि किससे ताल्लुक़ रखता है, किस ख़ानदान से है, तो उसका हम ताल्लुक़ किस सिंबल से बताएंगे, इस सिंबल से बताएंगे, बिलोंग्स टू। इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू, ठीक है। उसके बाद बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पर हमने नेचुरल नंबर्स क्यों लिखा, कैपिटल एन। नेचुरल नंबर्स के लिए हम कैपिटल एन यूज़ करते हैं, नेचुरल नंबर्स का सेट को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने ये कैपिटल एन ही क्यों लिखा, कैपिटल डब्ल्यू क्यों नहीं लिखा, होल नंबर कैपिटल जेड क्यों नहीं लिखा इंटीजर्स के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर नेचुरल नंबर्स का सेट बताया गया था, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, लेट सपोज, ठीक है। तो हाँ, इसलिए हमने नेचुरल नंबर्स के लिए कैपिटल एन को लिखा, जो कि हमने रीड आउट किया डिस्क्रिप्टिव से या फिर टेबुलर से। उससे हमें पता चला कि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये नेचुरल नंबर्स के सेट से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हमने कैपिटल एन लिखा। अगर हमारे पास गिवन होता कि सेट ऑफ फर्स्ट होल नंबर्स, तो फिर हम कैपिटल डब्ल्यू लिखते। अगर हमारे पास गिवन होता कि सेट ऑफ फर्स्ट इंटीजर्स, फर्स्ट 5 इंटीजर्स, तो फिर हम कैपिटल जेड लिखते। सर अगर हमारे पास गिवन होता सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, तो फिर हम कैपिटल ई लिखते। और अगर हमारे पास गिवन होता सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, तो फिर हम कैपिटल ओ लिखते। और अगर इसी तरह हमारे पास गिवन होता सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो फिर हम कैपिटल पी लिखते एंड सो ऑन। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद हमने जब यहाँ तक कर दिया, तो उसके बाद हम इसकी लिमिट्स बताएंगे, और लिमिट हम कंडीशन से बताएंगे। यहाँ तक तो हमने बता दिया कि x कहाँ से बिलोंग करता है। उसके बाद हमने लिमिट बतानी है कि डेट इज x इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, कहाँ 5, और फिर करली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ ये क्या बता रहे हैं, अब हम अगर ये ना लिखते, ये कंडीशन अगर हम ना लिखते और यहाँ पर हम क्लोज कर देते, तो फिर इसका मतलब क्या था कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, ठीक है, द सेट ऑफ इनफाइनाइट 1 2 3 4 5 और फिर आगे अप टू डॉट्स, ठीक है, और फिर हम इसे क्लोज करते। तो हमें यहाँ पर पता नहीं था कि ये सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हम इससे नहीं बता रहे। अगर हम यहाँ पर n पर क्लोज कर देना, तो फिर हम कहेंगे कि ये इनफाइनाइट सेट है। तो जब हमें कंडीशन गिवन हो, तो फिर हम उस कंडीशन को यहाँ पर मेंशन करेंगे। द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स है, तो फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि हमने कंडीशन बता दी कि हमारे पास x जो है वो इक्वल होगा 5 के या फिर 5 से लेस। तो मींस कि हमारे पास तमाम नेचुरल नंबर्स का सेट जो कि हमारे पास क्या है, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, और इस कंडीशन को देखें, इक्वल टू 5 है। ये जो नीचे आपको इक्वल लेस देन के साइन के नीचे ये जो इक्वल नज़र आता है ना, इसका मतलब क्या है, इस बार का मतलब, इसका मतलब है इक्वल, ठीक है। तो x इक्वल होगा 5 के, तो हमने इसलिए 5 भी लिखा। और x लेस देन होगा किसके, 5 से, तो मतलब 1 2 3 4 और इक्वल होगा 5 के। तो ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट हमने इस टेबुलर फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया सेट बिल्डर में। इसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ पर और ज़्यादा होते तो फिर आप कंडीशन को बढ़ा देते एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर आपके पास गिवन होता द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 11 टू 20 या इन बिटवीन 10 एंड 20, तो फिर आपने 11 से स्टार्ट करना था और 19 पे फिनिश करना था। तो उसकी फिर आपने यहाँ पर कंडीशन सारी यही लिखनी थी, और कंडीशन में सिर्फ ये लिखना था कि x इज़ ग्रेटर देन 10 एंड x इज़ लेस देन 20। क्लियर हो गया बेटा। ये सारी आपने इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म को करना है।
और यहाँ पर आपने तब यही मेथड को फॉलो करना है हर क्वेश्चन में। सेट बिल्डर फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपने कंप्लीट यही करना है। इसी तरह यहाँ पर सिर्फ जो चेंजेस आएंगी वो यहाँ पर आएंगी कि सेट किस से बिलोंग करता है, नेचुरल से बिलोंग करता है, प्राइम से बिलोंग करता है। आप उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी जो आपके पास टेबुलर में गिवन है या फिर डिस्क्रिप्टिव में गिवन है, उससे पढ़कर और ख़ुद उसका अंदाज़ा लगाएंगे, मेजर करेंगे और उसको यहाँ पर फिर आपने लिखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर कंडीशन गिवन होगी, लिमिट गिवन होगी, तो फिर साथ में कंडीशन को भी मेंशन करना है। क्लियर बेटा? ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी क्वेश्चन थे वो इसी के मेथड्स के थ्रू, उसी में हमने यही करना था। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना था, टेबुलर में कन्वर्ट करना था और सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ये मैंने आपको सिखा दिया। अब क्वेश्चन की आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आई होप कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ऑपरेशन, ठीक है। क्या है? ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो उसके बाद हमारा 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट होती थी और उसमें हमारे पास थे ऑपरेशंस ऑन सेट। इन्हीं सेट के ऊपर हमने ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। मुख्तलिफ ऑपरेशन हमारे पास गिवन है। और ऑपरेशन अप्लाई हम क्यों करते हैं? ऑपरेशन अप्लाई हम इसलिए करते हैं कि जब हमारे पास कुछ इनपुट्स हों, दो या दो से ज़्यादा सेट्स हों और उनसे हमने एक अपनी मर्ज़ी का कोई रिक्वायर्ड आउटपुट लेना हो, तो उसके लिए फिर हम उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। और ऑपरेशन हमारे पास 3 ऑपरेशन हैं सेट्स के ऊपर। एक है आपके पास यूनियन ऑफ 2 और मोर सेट्स, एक इंटरसेक्शन और तीसरा है डिफरेंस। वन बाय वन हम इन्हें भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसे पढ़ लें। ऑपरेशन ऑन सेट। सेट कैन बी कंबाइंड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस सम अदर सेट्स, ठीक है। वही बात जो मैंने अभी आपसे कही। हेयर 3 बेसिक ऑपरेशन हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो जो डिस्कस हम करेंगे। तो सबसे पहले यूनियन। यूनियन सेट की डेफिनेशन आप पढ़ लें। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट, कोई भी दो सेट्स हैं, देन द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट इन सेट ए और इन सेट बी एंड इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। इसमें देखें यहाँ पर कौन सा लफ्ज यूज हुआ है? और का यूज हुआ है, ठीक है। और इन सेट बी एंड इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। जब हम ए सेट हमारे पास गिवन है और हमारे पास दूसरा सेट बी भी गिवन है, दूसरा सेट हमारे पास बी भी गिवन है, तो इन दोनों के बीच में हमने यूनियन अप्लाई करना है। तो यूनियन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी। तो जब आपके पास आए कि ए यूनियन बी फाइंड करें और ए और बी सेट आपको पास गिवन हो, तो आपने यूनियन का ये सिंबल लगाना है। और करना क्या है कि आपने तमाम के तमाम ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो लिखने हैं। लेट सपोज ए के मैं एलिमेंट्स लिखता हूँ 1, 2 एंड 3, ठीक हो गया। और बी के मैं एलिमेंट्स लिखता हूँ 4 एंड 5, ठीक है। तो मेरे पास ए यूनियन बी कैसे फाइंड आउट होगा? ए यूनियन बी में लिखूंगा और तमाम के तमाम ए के एलिमेंट्स लिखूंगा। वो क्या है? 1, 2, 3 और बी के भी तमाम एलिमेंट्स लिखूंगा जो हैं 4 एंड 5। तो ये मेरे पास ए यूनियन बी बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये केयर करनी है, जैसे कि अब यहाँ पर 1, 2, 3 है और यहाँ पर आ जाता है 3, 4, 5। तो कि आप कहते हैं सर हम इस 3 को दोबारा लिखते हैं 1, 2, 3 फिर 3, 4, 5, तो नो, यहाँ पर और का लफ्ज यूज हुआ है, ठीक है। रिपीटिशन नहीं होगी, ठीक हो गया। एक दफ़ा आपने लिखना होगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आप देखें कि हमारे पास डेफिनेशन क्या है। इन सेट बिल्डर फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिखा हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म को इसी यूनियन ऑपरेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, जो कि आपके पास देखें ए यूनियन बी इज इक्वल टू जनरल एलिमेंट एक्स और फिर सच डैट के साइन से हमने एक्स को बताया, ये सच डैट का साइन है। और हमने एक्स को बताया एक्स बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए, एक्स बिलोंग करता है ए से और बीच में क्या है? और का वर्ड है, और x बिलोंग करेगा कैपिटल B से। मतलब कि तमाम के तमाम A के एलिमेंट्स और तमाम के तमाम B के एलिमेंट्स इस यूनियन के ऑपरेशन सेट में होंगे, ठीक है। रिपीटिशन नहीं होगी, और का वर्ड है। मतलब अगर यहाँ पर 1, 2, 3 है और यहाँ पर 3, 4, 5 है, तो आप उसको 1, 2, 3, 3, 4, 5 नहीं लिख सकते, एक ही दफ़ा लिखेंगे 1, 2, 3 और 4, 5। क्लियर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर सेट्स, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑपरेशन को हम कैसे करते हैं? इंटरसेक्शन ऑपरेशन का हम जो हमारे पास सिंबल है
वो है इंटरसेक्शन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास इसी तरीके से दो सेट हमारे पास गिवन होंगे। लेट ए सेट हमारे पास गिवन है 2, 4 एंड 6, और इसी तरीके से हमारे पास बी सेट गिवन है 2, 6 एंड 10। तो इसमें हमारे पास इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं, जो दोनों सेट्स में हमारे पास जो कॉमन होंगे हम उन्हें लिखेंगे। तो हमारे पास कॉमन क्या है, एक 2 है इधर भी और इधर भी, और एक 6 है इधर भी और इधर भी। तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो क्या आएगा, 2 एंड 6। आंसर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर वो आ जाएगा 2 एंड 6। क्लियर हो गया बेटा। अब इसकी डेफिनेशन को भी पढ़ लें। इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन द इंटरसेक्शन ऑफ से सेट ए एंड सेट बी कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन। कौन सा वर्ड यूज हुआ, कॉमन का वर्ड यूज हुआ, टू बोथ ए एंड बी एंड इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमने कैसे लिखा, उसी तरीके से लिखा, सच डैट एक्स में हमने जनरल एलिमेंट एक्स में स्टोर किया, सच डैट एक्स की रिप्रेजेंटेशन बताई बिलोंग्स टू ए से एंड बिलोंग्स टू बी से। अब यहाँ पर गौर करें कि वहाँ पर यूनियन में और था और यहाँ पर एंड है। एंड मीन्स कि जो दोनों में होगा, और मीन्स जो दोनों में है और एक दफ़ा हम लिखेंगे या, ठीक है। और एंड का मतलब और, दोनों में जो कॉमन है उसे हम लिखेंगे, और का मतलब ये है। ठीक हो गया बेटा। तो इस तरीके से हमने इंटरसेक्शन को करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है जी डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को हम कैसे इस ऑपरेशन को हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो इस ऑपरेशन को हम या तो माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इस स्लैश साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, तो इन दोनों के दरमियान अगर आपको माइनस साइन नज़र आए या ये स्लैश साइन नज़र आए तो मीन्स कि आपने इसका डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब डिफरेंस कैसे फाइंड होगा, डिफरेंस ऐसे फाइंड होगा कि जो इस साइंस के लेफ्ट साइड पर होगा, जैसे यहाँ पर ए है और फिर बी है, तो आपने ए माइनस बी या ए स्लैश बी डिफरेंस ऐसे फाइंड करना है कि तमाम वो एलिमेंट्स को लिखना है जो सेट ए में है और सेट बी में नहीं है। लेट सपोज हमारे पास एक सेट ए में है 1 2 3 4, ठीक है, और सेट बी में हमारे पास है सेट बी में हमारे पास है 2 4 6। तो मैंने कहा कि तमाम वो एलिमेंट जो सेट ए में है और सेट बी में नहीं है, आपने आंसर में ए माइनस बी के आंसर में उन तमाम एलिमेंट्स को लिख देना है जो सेट ए में है और सेट बी में नहीं है। अब देखिए 1 सेट ए में है, बी में तो नहीं है ना, इसलिए 1 को लिख दिया। इसी तरीके से 2 जो है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसलिए से नहीं लिखा। 3 जो है वो यहाँ है ए सेट में और यहाँ बी में नहीं है, तो इसलिए 3 को भी लिख दिया। और इसी तरीके से 4 अब देखें यहाँ है और यहाँ पर भी है, तो इसलिए हमने 4 को भी नहीं लिखा। और अब रह गया 6। तो क्वेश्चन आप ये करते हो कि सर ये 6 भी तो रहता है, 6 को हमने क्यों नहीं लिखा। तो बेटा मैंने कहा कि वो तमाम वो एलिमेंट जो सेट ए में है और सेट बी में नहीं है, हमने उनको लिखना है। इसलिए हमारे पास सेट ए में तो 1 और 3 है ना, सिर्फ जो बी में नहीं है, तो इसलिए हमने इनको लिखना है, 6 को हमने इग्नोर करना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये ऐसे होता, इसका आंसर आ गया 1 एंड 3, ठीक है। अगर हम इसको उलट करते हैं, हमने फाइंड करना है बी माइनस ए, ठीक है। क्या फाइंड करना है, बी माइनस ए को फाइंड करना है। तो फिर आपने सबसे पहले जो लेफ्ट साइड पर कौन सा सेट है, बी है ना, तो बी ये वाला है। तो इस बी में आपने चेक करना है कि तमाम वो एलिमेंट जो बी में है और फिर अब ए में नहीं है। तो बी में तो 2 भी है और ए में भी 2 है, इसको हमने क्रॉस कर दिया। फिर इसी तरीके से 4 भी है, ये भी ख़त्म। और पीछे रह गया 6 जो बी में है और ए में नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ओनली 6। क्लियर हो गया बेटा। ये थे हमारे ऑपरेशंस ऑन सेट्स और इसी को हमने 1.2 में यूज़ किया था। अब इसके अलावा जो है तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं, जैसे कि ब्रैकेट्स ए यूनियन बी यूनियन सी, और उसमें आपने सबसे पहले ब्रैकेट्स वाले को सॉल्व करना है। उससे जो आंसर आएगा उसको फिर आपने जो तीसरा सेट होगा उसके साथ आपने ऑपरेशन करना होगा, ठीक है। अच्छा जी।